अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक सवाल डिस्कस करेंगे जो अक्सर ऑप्स की ओपीडीज़ में पूछा जाता है कि क्या दौराने हमल पैरों के बल बैठकर पोछा लगाने से, सफाई करने से, झाड़ू लगाने से किसी भी हामला खातून की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? ये एक आम पूछे जाने वाला सवाल है। अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल होता है। आज मैं इसके सवाल का जवाब आपको दूंगी। हमल का जो टाइम पीरियड है वो 9 महीने पर मुश्तमिल है, जिसको हम डॉक्टरी एतबार से 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीने का टाइम आता है। जो पहले 3 महीने का वक्त है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें बेबी का फेट डिसाइड होता है। ये वो टाइम पीरियड है जिसमें बच्चे के दिल की धड़कन आती है, बच्चे के मुख्तलिफ जो जिस्म के आज़ा हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं, जिसको हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। इस टाइम पीरियड के दौरान अक्सर बच्चियां जो हैं वो पैरों के बल बैठकर सफाई करने लग जाती हैं, झाड़ू पोछा लगाने लग जाती हैं, और जब उनको फिर मसाइल का सामना करना पड़ता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है या कोई प्रॉब्लम होता है, तो वो डॉक्टर के पास रिपोर्ट होती है। तो मेरा उनसे पहला सवाल यही होता है कि आप ये हैवी काम जो हैं वो क्यों कर रही हैं? तो बच्चियों का कहना होता है और उनके घर में जो सास और बड़ी बूढ़ियां हैं कि जी हम पैरों के बल काम करते थे, हमारा जो है वो नॉर्मल बच्चा पैदा होता है, आजकल हर किसी का बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, तो इसीलिए जो है ये बच्ची जो है वो पैरों के बल बैठ के सफाई कर रही है। तो मेरा उनसे सवाल यही होता है कि क्या आपने बच्चा अभी पैदा करना है? पहले 3 महीनों में तो बच्चे की पैदाइश का अमल नहीं होना। ये टाइम पीरियड बड़ा क्रूशियल टाइम पीरियड है, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। इसी 3 माह के दौरान जो है वो बच्चे ने बनना है, बच्चे की दिल की धड़कन आनी है, एक वायबल प्रेगनेंसी होनी है। अगर इस दौरान किसी खातून को ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, वो मिस्ड एबॉर्शन के साथ रिपोर्ट होती है, इनकम्प्लीट एबॉर्शन के साथ आती है या कंप्लीट एबॉर्शन के साथ आती है, तो उस सूरत में लेडी डॉक्टर भी आपकी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि तब जो है वो बच्चे को एबॉर्ट करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। तो हमल के जो पहले 3 महीने का टाइम पीरियड है, इसके दौरान जो है हामला खातून को चाहिए कि वो रेस्ट करे और जो है वो भारी वज़न उठाने से, लंबा सफ़र करने से और पैरों के बल बैठ के सफाई करने से परहेज़ करे, ताकि उसके बच्चे की ग्रोथ शुरू हो जाए, बच्चे के जिस्म के आज़ा बनने लग जाएं। तो हमल के पहले 3 महीनों के दौरान पैरों के बल बैठ के सफाई नहीं करनी चाहिए। उसके बाद हम आगे चौथे, 5वें और 6ठे महीने की बात करते हैं। इस टाइम पीरियड के दौरान खातून का जो बच्चे हैं वो अपने हाथ, पाँव, नाक, टांगें, जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा बन चुके होते हैं। अब यहाँ आके बच्चा जो है वो अपना वज़न बढ़ाना शुरू करता है, और इस टाइम पीरियड में आके जो हामला खातून है उसका भी वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। पहले 3 महीने के दौरान चूँकि औरत का पेट नज़र नहीं आता, तो वो इसको नॉर्मल ले रही होती हैं और वो जो है वो हैवी काम करने लग जाती हैं। तो जो हमल के अगले ये महीने हैं, चौथा, 5वां और 6ठा महीना, इस दौरान खातून अपने रूटीन के सारे काम कर सकती है, जैसा कि खाना बनाना, बर्तन धोना, घर की सफाई करना, कपड़े धोना, कपड़े इस्त्री करना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमल के जो चौथा, 5वां और 6ठा महीना है, इसमें हामला खातून को चाहिए कि वो अपने रूटीन के घर के सारे काम करे। अब यहाँ मैं आपको बताऊँ कि जो प्रेगनेंसी है वो एक कुदरती तौर पे नेचुरल प्रोसेस है, ये कोई बीमारी नहीं है। हमल का होना एक कुदरती और फितरी अमल है, बच्चे की पैदाइश का अमल एक कुदरती और फितरी अमल है। इसको नॉर्मल लें, इसमें नॉर्मल रूटीन के जो अपने काम काज है वो करें, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आखिरी 3 महीनों की बात करते हैं, जिसमें 7वां, 8वां और 9वां महीना शामिल है। अब यहाँ हामला खातून अपना मुकम्मल जो है वो बच्चे का वज़न बढ़ चुका होता है, हामला खातून का वज़न ज़्यादा हो चुका होता है। वज़न बढ़ने की वजह से औरत की कमर में दर्द होना और टांगों में दर्द होना शुरू हो जाता है। बाज़ दफ़ा उसकी टांगों में और पाँव में सोजिश हो जाती है, उसके लिए चलना फिरना जो है वो नॉर्मल से ज़रा मुश्किल हो जाता है रूटीन से। तो इस टाइम पीरियड के दौरान अगर 3 चीज़ें ठीक हैं, अगर डॉक्टर ने आपके अल्ट्रासाउंड पे बताया है कि आपकी आवल बिल्कुल ठीक है, वो आगे नहीं है, बच्चे की पोजीशन नॉर्मल है, और ख़ातून का पहले जो बड़ा ऑपरेशन है वो कोई ऑपरेशन से बच्चा पैदा नहीं हुआ, सारी डिलीवरीज नॉर्मल हैं, या अगर कोई एक बड़ा ऑपरेशन हुआ भी है तो 2 से 3 साल का
جو ہے وہ بچہ ہو چکا ہے اور 2 سے 3 سال کا وقفہ موجود ہے، تو حاملہ خاتون بالکل پیروں کے باہر بیٹھ کر صفائی کر سکتی ہے، جھاڑو لگا سکتی ہے، پوچھا کر سکتی ہے، لگا سکتی ہے، یا روٹین کا کوئی ایسا کام ہے جس کے لیے اس کو پیروں کے بل بیٹھنا ہے تو وہ آرام سے بیٹھ کر یہ کام کر سکتی ہے۔ اگر ڈاکٹر نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ کی آول آگے ہے یا بچے کی پوزیشن کا کوئی پرابلم ہے یا پہلے بڑا آپریشن ہے جس میں وقفہ زیادہ نہیں ہے، تو پھر پیروں کے بل بیٹھ کے کام کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔